नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। 2G केस के मुख्य आरोपी ए राजा को पटियाला हाउस कोर्ट ने दी जमानत। 15 महीने से जेल में थे बंद। पीएम ने कहा, कानून करेगा अपना काम। राज्यसभा की सांसद बनी बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा। सभापति ने दिलाई शपथ। 99 नंबर सीट हुई आवंटित। हवाई मुसाफिरों को नहीं मिल पा रही है कोई राहत। एयर इंडिया के पायलटों की हड़ताल 8वें दिन भी लगातार जारी। कंपनी को 100 करोड़ की लगी चपत। कर्नाटक में बीजेपी का संकट फिलहाल टला। अपने समर्थकों सहित बीजेपी में बने रहेंगे येदियुरप्पा। संकट के लिए अनंत कुमार को ठहराया जिम्मेदार। और आईपीएल में होती है मैच फिक्सिंग। एक स्टिंग ऑपरेशन में हुआ खुलासा। आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल करेगी जांच। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ए राजा की। 2G घोटाले में मुख्य आरोपी पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। वे पिछले 15 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। पटियाला हाउस कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए 20 लाख रुपए के मुचलके पर राजा को जमानत दी। सीबीआई ने यह कहते हुए राजा को जमानत दिए जाने का विरोध किया था कि पूर्व दूरसंचार मंत्री 2G मामले में गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन राजा के वकील इसके जवाब में दलील दी कि चूंकि इस मामले में जांच पूरी हो गई है, ऐसे में गवाहों को प्रभावित करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। स्पेशल जज ओपी सैनी ने राजा के वकील की दलीलों पर गौर करते हुए पूर्व दूरसंचार मंत्री को जमानत देने का फैसला किया। ए राजा को मिली जमानत पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि अदालत के फैसले पर टिप्पणी करने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि अदालत में मामला लंबित है, लिहाजा वे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और कानून अपना काम करेगा। मिनिस्टर टेलीकम्युनिकेशंस के लिए बेल ऑर्डर पास किया है और उन्होंने ए राजा को भी बेल ग्रांट कर दी है। और इस मुकदमे में 2G केस में 17 एक्यूज हैं टोटल, जिसमें से 14 इंडिविजुअल्स हैं, 3 कंपनीज हैं। तो 13 एक्यूज पर्सन की बेल हो चुकी थी। मिस्टर ए राजा सबसे आखिरी में थे और उन्होंने मिस्टर ए राजा ने जब तक बाकी सबकी बेल नहीं हुई तब तक अपनी बेल एप्लीकेशन भी मूव नहीं की थी। उन्होंने सबसे आखिर में अपनी बेल एप्लीकेशन मूव की। वहीं ए राजा को मिली जमानत पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कानून अपना काम कर रहा है। अभी तक 2G स्पेक्ट्रम की जांच पूरी नहीं हुई है। हम ये मानते हैं कि राजा एक छोटी मछली है और अभी कई मछलियां इसमें फंसनी हैं और इस इशू को अभी भी हम लोग पार्लियामेंट में चर्चा कर रहे हैं और कई मामले अदालत में लंबित हैं। तो 2 फरवरी से राजा जेल में बंद थे। फिलहाल उन्हें राहत मिल गई है, लेकिन अभी भी वे मुख्य आरोपी बने हुए हैं और उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। राजा के बाद बात करते हैं रेखा की। जी हां, बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा ने राज्यसभा में सांसद पद की शपथ ले ली है। सभापति हामिद अंसारी ने सुबह 11 बजे रेखा को शपथ दिलाई। रेखा जब शपथ ले रही थी तब सदन में मौजूद सांसद उनको गौर से देख रहे थे। रेखा को राज्यसभा में 99 नंबर की सीट आवंटित की गई है। माना जा रहा है कि सांसद रेखा की मिली नई सीट के कारण अभिनेत्री जया बच्चन ने अपनी सीट बदलवा ली है। अभिनेता और पूर्व सांसद अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन को पहले सीट संख्या 91 दी गई थी, लेकिन उनके निवेदन के बाद अब उनकी सीट संख्या 143 हो गई है। उधर रेखा तय समय से आधा घंटे पहले ही सदन पहुंच गई थी। इसके बाद सभापति ने उन्हें शपथ दिलाई। उनके साथ राजीव शुक्ला भी थे। सदन के गेट पर मीडिया का भारी जमावड़ा था। तब उनकी कार दूसरे गेट से अंदर ले जाई गई। बाद में शपथ ग्रहण से पहले की औपचारिकताएं पूरी की गईं। इस तरह अभिनेत्री से सांसद बन गई हैं रेखा। रेखा बढ़िया कलाकार है, अच्छा नॉमिनेशन हुआ, आई है। एमपी परिवार का एक और सदस्य आई, एक तेंदुलकर आएंगे तो हम लोग का संख्या, हम लोग का ताकत बढ़ रहा है ना। हम लोग स्वागत करते हैं रेखा का, बहुत अच्छा कलाकार।
तो लालू यादव ने स्वागत किया है। अब रेखा के बाद सचिन तेंदुलकर का नंबर है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया के पायलट लगातार 8वें दिन भी उनकी हड़ताल जारी है। हड़ताली पायलटों ने संकेत दिया है कि उनकी उड्डयन मंत्री अजीत सिंह से आज बातचीत हो सकती है। पायलट अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तो हड़ताल से लगातार हवाई यात्रियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बात मायावती की करते हैं। माया सरकार में बने स्मारकों और रैली स्थल के निर्माण पर लखनऊ में ही 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब इन निर्माण कार्य में हुए खेल को खंगाला जा रहा है। अभी तो इसकी पड़ताल लखनऊ पुलिस ही कर रही है, लेकिन अब इसकी जांच का जिम्मा आर्थिक अपराध अनुसंधान केंद्र को सौंपने की तैयारी की जा रही है। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अब बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का खुलासा होने के बाद क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा हुआ है। बीसीसीआई ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई ने आज शाम आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक बुलाई है। बैठक में आरोपी खिलाड़ियों को सस्पेंड करने के संबंध में फैसला लिया जा सकता है। एक प्राइवेट टीवी चैनल ने आईपीएल में फिक्सिंग का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। इसके बाद बीसीसीआई हरकत में आ गई है। बीसीसीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि नियमों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार के किसी भी तरह के मामले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े सभी फुटेज को टीवी चैनल से मांगा जाएगा और इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी खिलाड़ी होंगे उन पर गाज गिर सकती है। वहीं आईपीएल में फिक्सिंग का मुद्दा आज लोकसभा में भी उठा। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने फिक्सिंग का मुद्दा उठाया। बीजेपी सांसद ने कहा कि क्रिकेट प्रशासक, खिलाड़ी और प्रशासन की मिली भगत से मैच फिक्सिंग हो रही है। उन्होंने ये भी मांग की कि सभी क्रिकेट एसोसिएशंस की ऑडिट जांच होनी चाहिए। कीर्ति आजाद ने यह भी कहा कि आईपीएल को साउथ अफ्रीका ले जाया गया और इसमें विदेशी मुद्रा से जुड़े कानूनों का जमकर उल्लंघन हुआ। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि आईपीएल फिक्सिंग पर खेल मंत्री अजय माकन ने क्या कहा है। वहीं कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फिक्सिंग मामले की जांच कराने की मांग की है। यह केवल क्रिकेट ही नहीं बल्कि और दूसरे खेलों में भी अक्सर देखा गया है कि इस प्रकार की शिकायतें न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में इस प्रकार की शिकायतें सुनने को मिलती हैं और इसी वजह से मैं समझता हूं कि यह एक चुनौती भी है और साथ में एक अपॉर्चुनिटी भी है बीसीसीआई को कि इसकी तह तक जाएं और तह तक जाकर के खोज करें और इस समस्या का निवारण करें। And there must be a tremendous amount of thorough investigation and action must be taken if those that have committed such an act and must be. वहीं आईपीएल में कल खेले गए मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई ने कोलकाता को उसी के घर में 5 विकेट से हरा दिया। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए चेन्नई को जीतना बेहद ज़रूरी था और केकेआर के खिलाफ इस रोमांचक मुकाबले में सुपर किंग्स को जीत के लिए 159 रनों का लक्ष्य मिला, जिसका पीछा करते हुए मुरली विजय और माइक हसी ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। लेकिन केकेआर ने वापसी करते हुए चेन्नई को जोरदार झटके दिए। मुकाबला आखिरी गेंद तक चला। आखिरी गेंद पर चेन्नई को 5 रनों की ज़रूरत थी, जिस पर इवेन ब्रायो ने छक्का लगाकर चेन्नई को धमाकेदार जीत दिला दी। विमान हादसे में फिल्म पा की बाल कलाकार की मौत। नेपाल में हुए विमान हादसे में जिन भारतीयों की मौत हुई है उनमें से बाल कलाकार तरुणी सचदेव भी शामिल हैं। 14 साल की तरुणी ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म पा में अभिनय किया था। वे दक्षिण की कई फिल्मों में भी काम कर चुकी थीं। तरुणी ने 50 से ज़्यादा विज्ञापनों में भी काम किया था, जिसमें से एक बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के साथ भी वे एक विज्ञापन में नजर आई थीं। विमान में तरुणी के साथ सवार उनकी मां की भी मृत्यु हो गई है। हम आपको बता दें कि 21 लोगों को लेकर जा रहा एक छोटा विमान सोमवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अग्नि एयर के विमान में 18 यात्री सहित 3 क्रू मेंबर थे। हादसे में 15 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से 13 भारतीय थे। तो ये रसना गर्ल है। रसना का ऐड भी तरुणी सचदेव ने किया हुआ था। बॉलीवुड के धक धक गर्ल यानी माधुरी दीक्षित आज अपना 47वां जन्मदिन मना रही हैं। माधुरी का जन्म उनके पिता शंकर और मां स्नेहलता के यहाँ 15 मई 1967 को मुंबई के एक मराठी परिवार में हुआ था।
माधुरी दीक्षित ने सन 1984 में फिल्म अबोध से अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत की थी। हीरोइन के रूप में उनकी पहली फिल्म तेजाब थी। तो माधुरी दीक्षित के बाद बात करते हैं ऐश्वर्या राय की। एड्स से लड़ने के लिए पैसा जमा करेंगे ऐश्वर्या राय बच्चन। कान फिल्म समारोह में इस साल भी रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय बच्चन चलेंगी, लेकिन 65वें कान फिल्म समारोह में उनकी मौजूदगी खास वजह से होगी। ऐश्वर्या यहां एड्स के खिलाफ लड़ाई के लिए अनुदान जमा करने में मदद देंगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNEB पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।